जो हम लोग बड़ा चिंतित हैं कि भाई मॉब लिंचिंग में और जो छात्रा का या नीट छात्रा का अभी एक मामला मधेपुरा में लाएंगे, बाकी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है उस पर सुधार लाए सरकार, चूंकि कहा जाता है कि हम सुशासन के सरकार हैं, तो जब तक सीमांचल के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं सीमांचल का लिए बेहतर नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए एक बात, अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन में बोल रहे थे संजय श्रावणी जी। नमस्कार, अब बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। AIMIM के विधायक हैं मुर्शीद आलम। सवाल पूछा गया, जो बजट पेश हुआ है उसमें सीमांचल को क्या मिला। देखिए, खूब गदगद नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं सीमांचल को मिला है, नीतीश कुमार ने दिया है। और बजट पर विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। टीएसपी को लेकर के भी जब सवाल पूछा गया कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अनपढ़ हैं, बजट समझ में नहीं आता है, तो कह रहे हैं तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछिए। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बजट में सीमांचल को क्या दिया, तो कह रहे हैं बहुत कुछ दिया। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो में। सर, सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया, आप लोगों ने बजट को देखा, क्या लग रहा है बिहार को क्या कुछ मिल रहा था इस बजट? केंद्र बजट की बात करते हैं, यहाँ के बजट, बिहार की बजट जो है वो मिला जुला है। अगर हम लोग विरोध भी करें तो वो सही नहीं हो सकता है। सत्ता में है वो जो भी पेश किया गया है, हम लोग सभी बातों सभी सहमत नहीं है जी। क्या कुछ खामियां हैं, क्या कुछ अच्छे हैं इस बजट में? उसमें तो नहीं गिना पाएंगे, और तो अगर मामला हम पूछना, हम लोग सीधी सी बात अभी एहतजाज करने जा रहे हैं, सरकार का विरोध करने जा रहे हैं। हमारे आ रहे हैं बिहार के सदर अख्तरुल इमान साहब, जो हम लोग बड़ा चिंतित हैं कि भाई मॉब लिंचिंग में और जो छात्रा का या नीट छात्रा का अभी एक मामला मधेपुरा में छात्रा हैंगिंग का मामला हो गया। इस सब मामले में हम लोग सरकार के विरुद्ध जो भी ये है लाएंगे, बाकी सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है उस पर सुधार लाए सरकार, चूंकि कहा जाता है कि हम सुशासन के सरकार हैं। अभी नहीं लगता है कि सुशासन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कहीं न कहीं बिहार के पुलिस बल से विश्वास उठा है, तभी जाके वो CBI से जांच कराने की मांग की है। ये तो कहीं न कहीं सरकार पर प्रश्न चिन्ह है। सर, तेजस्वी यादव बजट खत्म हो गया, लेकिन इनको मौका दिया गया, बोले भी नहीं चले गए। तेजस्वी यादव की बात तेजस्वी यादव कहेंगे, वो अपने RJD के भाई ये विपक्ष के लीडर हैं। अब वो क्यों नहीं बोले, क्यों अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिए, तो हम उनकी बात कैसे कह सकते हैं। लेकिन जदयू के विधायक कह रहे हैं वो पढ़ते लिखते नहीं है, तो क्या बोलेंगे बजट में? भाई देखिए, अब वो किसी को अनपढ़ कहें पढ़ा लिखा कहें, जदयू के विधायक, उनकी मर्जी है, हम इस मामले में नहीं कह सकते हैं। तो समझ में आता है, लगता है आपको बजट समझ में आ रहा है? है भाई, आप देखिए वो बजट में बैठे हुए थे, उसके बाद चले गए। अब समझ में आया कि नहीं आया, होता है ना, कालिदास भी कभी अनपढ़ था, विद्वान तो हुआ। इस बजट में सर किसानों को कुछ मिल रहा है, किसानों को कुछ मिल रहा है, सीमांचल को कुछ मिल रहा है बजट में? मिल रहा आंशिक है। खुश है आप लोग, खुश है आप लोग, खुश है इस बजट से? हम लोग इस बजट से खुश नहीं है। सीमांचल को लेकर, सीमांचल को देखिए, हम लोग सीमांचल जो एक ये कहते हैं काउंसिल के रूप में तैयार करके एक कहते हैं कि वहाँ बनाया जाए, तो जब तक सीमांचल के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम लोग बोल रहे हैं सीमांचल का लिए बेहतर नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए एक बात, अभी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन में बोल रहे थे संजय श्रावणी जी। हम लोगों के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो नाम गिनाए वो दरभंगा का, लेकिन उसको ये बात नहीं रहा कि हमारे यहाँ एक इतिहासकार फणेश्वर नाथ रेणु जी थे, उसका नाम नहीं लिए वो, तो कहीं न कहीं सीमांचल का अनदेखी है। तो आपने सुना मुर्शीद आलम का, कह रहे हैं नीतीश कुमार ने सीमांचल को दिया है, बहुत कुछ दिया है। और वहीं जो मुस्लिम के साथ हो रहे अत्याचार पर भी अब वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं हम लोग न्याय दिला के मानेंगे जिन लोगों ने भी मुस्लिम के साथ मॉब लिंचिंग किया। देखना दिलचस्प रहता है कि जिसको लेकर के वो कह रहे हैं कि न्याय दिला के मानेंगे, क्या उन लोगों परिवार को न्याय मिल पाता है। बने रही बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।